हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने आपका यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू एससीआर, यानी कि एससीआर का परिचय। तो यूनिट 1 में कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। देखिए, कभी भी जब हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट 1 या चैप्टर 1, क्योंकि बहुत सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फाउंडेशनल हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको चैप्टर 1 में ही मिलते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो आईईसी में यूनिट 1 तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। यूनिट 1 काफ़ी अच्छी लंबी यूनिट है, काफ़ी सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे, प्लस ये लेंदी तो है ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप यूनिट 1 अच्छे से पढ़ते हैं, जैसा कि सिलेबस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 5 यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं। हालांकि नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो 8-9 चैप्टर्स अलग अलग बुक में हो सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि हम जो भी सिलेबस कराते हैं, उस सिलेबस को हम आपके बीटी जो सिलेबस है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग कराते हैं। तो बीटी सिलेबस में जो टोटल आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट में कह लीजिए 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ भी हम जो पढ़ेंगे वो यूनिट वाइज ही पढ़ेंगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था और जब स्टार्ट किया तब भी बताया गया कि यूनिट 1 जो है काफ़ी अच्छी लंबी और बड़ी यूनिट है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको 10 से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस यूनिट से आ जाएंगे। तो इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। इवन मैं 10 या 15 नंबर क्यों कह रही हूँ, 10 या 15 नंबर तो आपको एससीआर से ही आ जाएंगे। इसमें एससीआर के अलावा भी बहुत सारे डिवाइसेस आती है, जैसे कि ट्रैक, डायक, यूजेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेटी का एप्लीकेशन एक आ जाता है एज ए रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी 40% वेटेज रखती है ये यूनिट। अगर पूरा 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट है तो इसमें 40% जो है, यानी कि 20 नंबर जो है हमारे, ये मैटर करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यूनिट 1 में हमने स्टार्टिंग से आपको बताया था, यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू एससीआर या एससीआर का परिचय। तो चूंकि जो यूनिट है वो शुरू ही एससीआर से हुई, तो मैंने इसलिए आपको एससीआर का थोड़ा सा परिचय बताया था कि एससीआर थैरेस्टर फैमिली का एक कंपोनेंट होता है, यानी थैरेस्टर फैमिली का एक सदस्य है ये, जो कि एक 4 लेयर वाली, 4 परतों वाली और 3 जंक्शन वाली युक्ति है, और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन की चिप पर किया जाता है। कंट्रोल्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंट्रोल टर्मिनल होता है जिसके द्वारा इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और रेक्टिफायर क्योंकि सामान्य रेक्टिफायर की तरह यह भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो इसलिए एससीआर का पूरा नाम पड़ गया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उसे शॉर्ट में एससीआर के नाम से जाना जाता है। एससीआर थैरेस्टर फैमिली का सबसे पुराना सदस्य है, इसलिए एससीआर को थैरेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। थैरेस्टर फैमिली के बारे में बात करने के बाद हमने बताया जो यूनिट 1 का पहला ही आपका टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो था पावर डायोड। तो पावर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो औद्योगिक कार्यों में, यानी इंडस्ट्रियल जो वर्क होते हैं उसमें बहुत सारे कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए, नियंत्रण के कार्यों के लिए हम पावर डायोड का उपयोग करते हैं। पावर डायोड के बारे में मैंने बताया था, इनका यूज हम वेव शेपिंग सर्किट्स में करते हैं, कन्वर्टर्स में करते हैं, इन्वर्टर्स में भी इसका उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन के बारे में भी हमने बताया था। तो पावर डायोड बेसिकली 1 एम्पियर से अधिक धारा क्षमता वाले जो डायोड होते हैं वो पावर डायोड कहलाते हैं। और पावर डायोड आजकल 1 एम्पियर से लेकर कई हजार एम्पियर तक के उपलब्ध हैं। इसी तरह से अगर इनकी वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 200 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक, यानी कई केवी वोल्टेज रेटिंग वाले पावर डायोड भी अब मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि पावर डायोड में 3 इंपॉर्टेंट लक्षण होने चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रिवर्स रिकवरी टाइम, यानी उसका रिवर्स रिकवरी समय कम से कम होना चाहिए। रिवर्स रिकवरी टाइम को हम TRR से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होना चाहिए और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक होना चाहिए। तो हम अपने एप्लीकेशंस के अनुसार, यानी किस अनुप्रयोग में आप उसका यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर अलग अलग गुण देखते हैं। तो सामान्य जो हमारे डायोड होते हैं, जनरल पर्पस डायोड या जिनको हम सामान्य उद्देश्य डायोड कहते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो सामान्य उद्देश्य डायोड कौन से होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं।
सामान्य उद्देश्य डायोड, यानी कि जनरल पर्पस डायोड। जनरल पर्पस डायोड क्या होते हैं? ठीक है, तो अभी तक पावर डायोड के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई और बताया था कि पावर डायोड में रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करने के लिए, यानी टीआरआर का वैल्यू कम करने के लिए, क्योंकि हमें कई जगह हाई स्विचिंग स्पीड प्राप्त करनी होती है, हमें हाई स्विचिंग ऑपरेशंस में डायोड का यूज़ करना होता है, तब ये आवश्यक होता है कि डायोड का रिवर्स रिकवरी समय कम से कम हो। और रिवर्स रिकवरी समय को कम करने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम धातु का। हालांकि जो हमारे पावर डायोड बने होते हैं ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की चिप पर बने होते हैं, जिसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की जो चिप होती है वो बहुत कम मोटाई की होती है, बहुत थिन फिल्म हमारी होती है, बहुत पतली चिप होती है, और उस पर ही हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। बाकी हमने बताया था कि सिंबल और कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हद तक हमारे सामान्य डायोड जैसे ही होते हैं। बस अंतर केवल इतना होता है कि इन डायोड की वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत हाई होती है, यानी पावर रेटिंग बहुत हाई होती है, और पावर हाई होने के कारण हीट डेसिपेशन का जो इशू होता है उसको और टेम्परेचर को देखते हुए इसका निर्माण केवल सिलिकॉन अर्धचालक द्वारा किया जाता है, जर्मेनियम से नहीं किया जाता, क्योंकि सिलिकॉन का वर्किंग टेम्परेचर जर्मेनियम की तुलना में काफ़ी उच्च होता है। सिलिकॉन का 175 डिग्री और जबकि बात करें जर्मेनियम का 85 डिग्री ही होता है। अभी सामान्य उद्देश्य डायोड जो होते हैं, जनरल पर्पस डायोड की हम बात कर रहे हैं, तो इनका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो होता है TRR 1 माइक्रोसेकंड से लेकर, ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड से लेकर हमारा 5 माइक्रोसेकंड तक इनका रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। तो इनका रिवर्स रिकवरी समय जो होता है वो सामान्य होता है, कम होता है, कुछ माइक्रोसेकंड की रेंज में होता है, जो कि होता है 1 माइक्रोसेकंड से 5 माइक्रोसेकंड तक। इनका यूज़ हम 50 हर्ट्ज, 50 या 60 हर्ट्ज कह सकते हैं, से लेकर कई किलो हर्ट्ज तक, यानी 1 किलो हर्ट्ज तक, यानी 1000 हर्ट्ज तक, या कह लीजिए 1 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति पर इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इनका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है माइक्रोसेकंड की रेंज में होता है, 1 माइक्रोसेकंड से लेकर 5 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है। और अगर बात करें इनकी हम फ्रिक्वेंसी रेंज की, तो कुछ हर्ट्ज से लेकर कुछ किलो हर्ट्ज तक, यानी हम देखें 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज जो हमारी रेंज होती है, जनरल हमारी एसी की रेंज होती है, उससे लेकर हम कई किलो हर्ट्ज 1000 किलो हर्ट्ज तक इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बात करें इनकी करंट, इनकी बात करें धारा रेटिंग की, वो कितनी हो सकती है हमारी, ये हमारी कुछ एम्पेयर से लेकर किलो एम्पेयर तक होती है। तो सामान्य तो 1 एम्पेयर तो होगी, 1 एम्पेयर से 4 किलो एम्पेयर तक। तो आप देख रहे हैं इनकी धारा वहन क्षमता काफ़ी सही होती है। उसके अलावा वोल्टेज रेटिंग की बात करें, वोल्टेज रेटिंग भी इनकी कई हज़ार वोल्ट तक हो सकती है। कितनी हो सकती है वोल्टेज रेटिंग हमारी? 50 वोल्ट से लेकर 6000 वोल्ट तक हो सकती है। क्लियर? इनका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें कम स्पीड अनुप्रयोगों में, यानी कि लो स्पीड एप्लीकेशंस में। ठीक है, क्योंकि इनका लो स्पीड एप्लीकेशंस में इनका क्यों यूज़ करते हैं, कम स्पीड वाले अनुप्रयोगों में? क्योंकि इनका जो स्विचिंग टाइम होता है, या कह लीजिए इनका जो TRR होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इनका रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है? माइक्रोसेकंड में होता है। अगर हम बात करें हाई स्विचिंग एप्लीकेशंस की, यानी उच्च स्पीड वाले अनुप्रयोगों की, तो ये रिवर्स रिकवरी टाइम और भी कम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में
कि रिकवरी समय जितना ज़्यादा कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। यानी अगर कोई एक डिवाइस है, या पावर डायोड की बात कर लेते हैं, पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी समय जितना कम से कम रेंज में होगा उसकी जो स्पीड है वो उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी, अधिक होगी। तो हाई स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है कि टीआरआर का वैल्यू यानी रिवर्स रिकवरी टाइम का वैल्यू कम से कम हो। यहाँ पर जो हमारे जनरल पर्पस डायोड है इनका रिकवरी समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इनका रिवर्स रिकवरी टाइम माइक्रो सेकेंड में होता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है हम कम स्पीड एप्लीकेशन में यानी कम स्पीड वाले अनुप्रयोगों में करते हैं। बाकी इनकी खासियत क्या है कि जो हमारा अग्र प्रतिरोध होता है यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वो इनका बहुत कम होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इनका क्या होता है, कम होता है। 0.5 ओम से लेकर 2 ओम तक इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। और अगर बात करें इनका रिवर्स रेजिस्टेंस यानी रिवर्स प्रतिरोध, रिवर्स प्रतिरोध की बात करें तो रिवर्स प्रतिरोध इनका अधिक होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनकी अच्छी होती है, क्योंकि एक डायोड के लिए रिवर्स रिकवरी समय जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्लियर? तो बेसिकली जो जनरल पर्पस डायोड होते हैं, सामान्य जो पावर डायोड होते हैं, उनमें ये गुण होते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि यहाँ पर रिवर्स रिकवरी समय जो होता है वो मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता, माइक्रोसेकंड की रेंज में होता है। और इनका उपयोग हम कम फ्रिक्वेंसी से लेकर 1000 फ्रिक्वेंसी तक के लिए, 1000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए कर सकते हैं। इनकी धारा रेटिंग की बात करें, करंट रेटिंग 1 एम्पियर से लेकर हमारी 4 किलो एम्पियर तक हो सकती है, वेराज वोल्टेज रेटिंग जो हो सकती है 50 वोल्ट टू 6 केवी तक हमारी हो सकती है। इनका यूज़ हम कम स्विचिंग ऑपरेशंस में करते हैं, क्योंकि इनका टीआरआर का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, मॉडरेट होता है। लेकिन इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है वो परफेक्ट होता है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक चीज़ आप याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं आप नोट बना के लिख लें कि यदि हम डायोड का रिवर्स रिकवरी समय क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, तो क्या होता है, उसका फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं, अपोजिट होते हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन के समय पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि रिवर्स रिकवरी समय कम हो जाए, तो रिवर्स रिकवरी समय कम करने के चक्कर में क्या होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो जहां हम देखेंगे डायोड में रिकवरी समय मॉडरेट होगा तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा या रेजिस्टेंस कम होगा कह लीजिए। इसके विपरीत जिन डायोड का रिवर्स रिकवरी समय बहुत कम होता है उनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो सामान्य डायोड है, ये डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन इनका जो रिवर्स रिकवरी समय है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें हमारे दूसरे तरह के जो डायोड होते हैं जिनको हम कहते हैं फास्ट रिकवरी डायोड, इसको हिंदी में पहले लिख देते हैं, तीव्र रिकवरी डायोड। यानी कि फास्ट रिकवरी डायोड। ठीक है, फास्ट रिकवरी डायोड नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे डायोड जिनमें जो रिकवरी टाइम है वो बहुत फास्ट होता है। अब फास्ट होने का मतलब है कि वो टाइम क्या ले, कम। भाई अगर मैं कहती हूँ कि कोई अगर स्टूडेंट है वो बहुत फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट का मतलब है वो टाइम बहुत कम लेता है। तो ऐसे डायोड जिनका रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, दैट मीन्स उनका टीआरआर का वैल्यू जो होगा वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। टीआरआर क्या होता है, बहुत कम होता है। बेसिकली किसमें होता है, नैनो सेकंड्स में होता है। किसमें, नैनो सेकंड्स में। तो ऐसे डायोड जिनका टीआरआर यानी रिवर्स रिकवरी टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है, नैनो सेकंड में होता है, वो सारे डायोड हमारे फास्ट रिकवरी डायोड कहलाते हैं। इनका जो रेंज होता है फास्ट रिकवरी टाइम का वो होता है 150 नैनो सेकंड टू 500 नैनो सेकंड।
ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जो तीव्र रिकवरी डायोड होते हैं, फास्ट रिकवरी डायोड, इनका रिकवरी टाइम नैनो सेकेंड में होता है, बहुत ही कम होता है। और अगर बात करें इनकी हम फ्रिक्वेंसी रेंज की, तो इनकी फ्रिक्वेंसी हम 10 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी ऑपरेशंस में इनका यूज़ करते हैं। बाकी बात करें वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग की, तो वोल्टेज और करंट रेटिंग भी इनकी हाई होती है। तो जो हमारे फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं, इनके निर्माण में हम क्या करते हैं, विशेष टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो कि एपिटेक्सिल प्रोसेस होता है। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो रिकवरी टाइम है वो कम से कम हो जाता है। और मैंने बताया ही था कि रिकवरी टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। और चूंकि इनका रिकवरी टाइम बहुत कम है, नैनो सेकंड की रेंज में है, तो इनका उपयोग हम किस में करते हैं, हाई स्पीड ऑपरेशंस में या हाई स्पीड एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। नोट कर लीजिए फटाफट। तो अगर देखें कि फास्ट रिकवरी डायोड जो होते हैं हमारे सामान्य डायोड के जैसे होते हैं, बस इसमें कंस्ट्रक्शनल फीचर्स थोड़े से इसके चेंज होते हैं। इसकी संरचना हम एपिटेक्सिल प्रोसेस से करते हैं। इसमें गोल्ड तथा प्लैटिनम का यूज़ किया जाता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके रिकवरी टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। इसका रिकवरी समय नैनो सेकेंड्स में होता है, जो कि 150 नैनो सेकेंड से 500 नैनो सेकेंड तक हो सकता है। और इसका उपयोग हम बहुत अधिक उच्च आवृत्ति वाले परिपथों में कर सकते हैं। 10 किलो हर्ट्ज, यानी ये भी 50-60 हर्ट्ज से लेकर हमारा 10 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। चूंकि इनका जो रिकवरी टाइम है बहुत कम होता है, इसलिए इनका यूज़ हम हाई स्विचिंग ऑपरेशंस में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। आगे बात कर लेते हैं हमारा जो डायोड है, विशेष डायोड, जो कि है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड क्या है, देखिए हमने पढ़ा कि जो सामान्य डायोड होता है, सामान्य डायोड की खासियत होती है, हालांकि उसका जो सामान्य पावर डायोड होता है उसका रिकवरी टाइम तो कुछ माइक्रोसेकंड की रेंज में होता है, नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी कम होता है और रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी अधिक होता है। यानी वोल्टेज ड्रॉप वाले पैरामीटर्स देखें तो उसके बढ़िया होते हैं, लेकिन रिकवरी टाइम अच्छा नहीं होता। इसके विपरीत जब हमने फास्ट रिकवरी डायोड देखा, तो फास्ट रिकवरी डायोड में हमने देखा कि हमने क्या करा, डिफरेंट प्रोसेस को अपना के क्या कर लिया, रिकवरी टाइम को और मिनिमाइज कर लिया, नैनो सेकंड में हो गया। यानी रिकवरी टाइम तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उससे क्या होता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप पड़ जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो शॉटकी डायोड जो है एक ऐसा डायोड है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डायोड के रिकवरी टाइम को कम कर लेते हैं, प्लस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या रहता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का मान कम से कम रहता है। तो देख लेते हैं कि हमारा जो शॉटकी डायोड है वो किस तरीके का होता है। देखिए शॉटकी डायोड की यहाँ पर एक ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। शॉटकी डायोड का सिंबल यहाँ पर बनाया गया है। बेसिकली शॉटकी डायोड जो होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें हम सिंपल डायोड की तरह इसको दिखाते हैं, और यहाँ ऐसे एस आकृति का बना होता है। ये भी एक 2 टर्मिनल वाली युक्ति है, इसका भी एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो संकेत आप इमेज में भी देख पा रहे हो, मैंने यहाँ भी अलग से ड्रॉ कर दिया है। तो शॉटकी डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हाई एफिशिएंसी प्राप्त कर सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम हो जाएगा, है ना, इसमें और पावर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। साथ साथ रिवर्स रिकवरी टाइम जो है उसको हम 10 से 50 गुना कम कर सकते हैं। यानी सामान्य डायोड के मुकाबले 10 से 50 गुना हम रिकवरी टाइम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
क्लियर? इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी दिखाई गई है। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो इसमें पी टाइप पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया गया है, एन टाइप सबस्ट्रेट होता है। यानी ये एन टाइप का सिलिकॉन का सबस्ट्रेट हमने ले लिया, जो कि सिलिकॉन अर्धचालक का बना हुआ है, और इसके ऊपर मेटल की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर? देख पा रहे हैं आप, एन टाइप सबस्ट्रेट है। इसकी बाइसिंग भी दिखाई गई है कि किस तरीके से हम शॉर्टकी डायोड को बायस कर सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो हम क्या करते हैं, एन टाइप सबस्ट्रेट होता है, ये एन टाइप सबस्ट्रेट मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं, ठीक है, और इसके ऊपर एन एपिटेक्सिल लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, एन एपिटेक्सिल लेयर हम चढ़ाएंगे, और फिर मेटल की पतली ये परत इस तरीके से चढ़ी होती है। बेसिकली ये जो है ये मेटल की ऊपर परत होती है। ठीक है, इस तरीके की हमारी मेटल की फिल्म इस पे चढ़ी होती है। ये जो है ये मेटल की फिल्म चढ़ी हुई है ऊपर। ठीक है, और बाकी इसमें दो कनेक्शन एनोड और हमारे एनोड और कैथोड निकाले जाते हैं। ये एनोड टर्मिनल हो गया और ये कैथोड। ये जो है ये हमारा SiO2 की लेयर है, ये जो चढ़ी हुई है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो बना सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो संरचना होती है ये सामान्य पावर डायोड से थोड़ी सी अलग होती है। इस प्रकार के पावर डायोड में हम क्या करते हैं कि जो एन प्रकार का सबस्ट्रेट होता है उस पर सबसे पहले एपिटेक्सियल लेयर चढ़ाते हैं, एन लेयर चढ़ाते हैं, और इसके ऊपर हम मेटल की एक परत बनाते हैं। यानी बेसिकली इसको अभी भूल जाएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ P और N ना होकर क्या है, N भाग है, N टाइप सबस्ट्रेट है, N टाइप सिलिकॉन की परत है, और बराबर में बनाई गई है मेटल की परत। यानी यहाँ जो ये डायोड बना होता है मेटल और सिलिकॉन के N टाइप सबस्ट्रेट से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी P भाग उपलब्ध नहीं है, P लेयर है ही नहीं, तो जितना भी चालन होगा वो केवल किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। यानी जो भी चालन होगा वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो शॉर्टकी डायोड की संरचना में हमने देखा कि सबसे पहले हमारा एन सबस्ट्रेट, उसके ऊपर हमने क्या चढ़ाई, एन एपिटेक्सिल, और फिर हमने SiO2 की इंसुलेटिंग लेयर चढ़ाई है। आपको पता ही है सिलिकॉन ऑक्साइड हमारा एक इंसुलेटर लेयर का काम करता है। और फिर हम किसी मेटल की जैसे प्लैटिनम, क्रोमियम या गोल्ड किसी की भी एक लेयर चढ़ा देते हैं। यानी इसके लिए गोल्ड हो सकता है, गोल्ड, प्लैटिनम या क्रोमियम। ये मैंने बताए थे कि जब भी हम संरचना के लिए इनका यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, हम TRR को यानी रिवर्स रिकवरी टाइम को कम कर सकते हैं। तो गोल्ड, प्लैटिनम या क्रोमियम की कोई परत चढ़ा देते हैं, जो कि मेटल होता है कोई भी, और इस तरह से मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच क्या बन जाता है, बैरियर पोटेंशियल बन जाता है। यहाँ जितना भी चालन होता है वो केवल किसकी वजह से हो रहा है, मैंने बताया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ही नहीं। और आप जानते हैं रिवर्स रिकवरी समय जो होता है वो किसके कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो चूंकि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स उपलब्ध है ही नहीं, तो इस कारण इस तरह के जो डायोड होते हैं उसका रिकवरी टाइम बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सामान्य जो डायोड होते हैं उनके मुकाबले इनका रिवर्स रिकवरी टाइम हम विशेष तकनीक द्वारा 10 से 50 गुना तक कम कर सकते हैं। इनकी जो करंट रेटिंग हमारी होती है वो 1 एम्पेयर से 500 एम्पेयर तक हो सकती है, और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होती है, 100 वोल्ट तक ही होती है। बहुत ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, और करंट रेटिंग मैंने बताई यहाँ तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया कि इसका यूज़ हम हाई रेटिंग के लिए नहीं कर सकते। क्लियर? शॉर्टकी डायोड को फटाफट से नोट कीजिए आप।
बाकी अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सामान्य डायोड की जैसी ही होती है, ठीक है। तो शॉर्ट की डायोड एक बहुत बढ़िया डायोड है, जहां अगर आपको हाई स्विचिंग स्पीड प्राप्त करनी हो तब उस एप्लीकेशंस में हम शॉर्ट की डायोड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी हाई वोल्टेज और हाई करंट रेटिंग के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। शॉर्ट की डायोड के अभिलक्षण देख लेते हैं कि शॉर्ट की डायोड के हमारे अभिलक्षण कैसे होंगे। शॉर्ट की डायोड के अभिलक्षण की बात करें तो इसके अभिलक्षण सामान्य डायोड के जैसे ही होते हैं, यानी यहाँ हम अगर अभिलक्षण खींचेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सामान्य डायोड के होते हैं। सभी पावर डायोड के अगर आपसे अभिलक्षण किसी के पूछे जाए तो सामान्य डायोड की तरह इसके अभिलक्षण भी ऐसे ही होता है, इसका कर्व भी बिल्कुल ऐसे ही आता है। यहाँ धारा होती है और यहाँ भी धारा होती है। ये हमारा होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, और ये हमारा होता है रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप और ये है रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप। तो अभिलक्षण चाहे आपको पावर डायोड के बनाने हो, जनरल पर्पस डायोड के बनाने हो, या चाहे शॉर्ट के डायोड के बनाने हो, तो सभी का जो हम देखेंगे जो अभिलक्षण है वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो अभी प्रीवियसली मैंने आपको कराया, इसमें ये डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की डायोड जो कि है। शॉर्ट की डायोड का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शॉर्ट की डायोड में आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट की डायोड का पूछा जाता है कि शॉर्ट की डायोड क्या है, इसको समझाइए, इस पर टिप्पणी आ सकती है। या फिर शॉर्ट की डायोड के लिए पूछा जा सकता है इसकी कंस्ट्रक्शन को समझाइए। तो आप शॉर्ट की डायोड को कंस्ट्रक्शन और इसका सिंबल जरूर बनाएं, प्लस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर बनाएं। यानी अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कंस्ट्रक्शन आपको बनानी है, इसका सिंबल भी बनाना है और इसका वीआई अभिलक्षण भी ड्रॉ करना है, फिर आप उसकी थ्योरी लिखेंगे। देखिए आईईसी में बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलने वाला है कि यहाँ पर आपको थ्योरी पोर्शन तो आपका कम हो जाएगा, डायग्राम, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवफॉर्म, कंस्ट्रक्शन, सिंबल, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इस सब्जेक्ट में भी मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप यहाँ पर जितने भी डायग्राम हैं उन पर बहुत ध्यान दें, सिंबल आपको जरूर बनाने आने चाहिए और वेवफॉर्म भी जरूर बनाने आने चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने पढ़ा पावर डायोड क्या है, शॉर्ट की डायोड क्या है, जिसमें पावर डायोड में जनरल पर्पस डायोड भी पढ़ा और फास्ट रिकवरी डायोड के बारे में पढ़ा, और एक विशेष प्रकार का डायोड जो कि शॉर्ट की डायोड है उसके बारे में भी कंप्लीट किया। इस यूनिट में अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक नेक्स्ट होने वाला है उसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप क्लास को बिल्कुल भी भूल कर भी मिस ना करें, वो है हमारा एससीआर क्या है। तो एससीआर के बारे में पढ़ेंगे और एससीआर इतना मजबूत, इतना दमदार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 3 क्वेश्चन एससीआर से लग सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा तो अगली क्लास को बहुत फोकस, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे एससीआर क्या है, एससीआर की कंस्ट्रक्शन, इसका सिंबल और इसकी वर्किंग, साथ साथ इसकी वीआई अभिलक्षण किस तरीके से खींचे जाते हैं, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आप अगली क्लास में बहुत हाई कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए बस मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।